जनाब सरकार मानेगी जब हम लोग इस दुनिया में नहीं। बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो है वो बहुत कुछ बदला, मगर बदला सिर्फ इतना कि आपको कपड़े लगे थे, अब आपने कपड़े निकाल लिए। अपने घर बनाए ना। बीएचई डेली विजर जो है कब से अपनी मांगों को जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। हो रही है ये कि हमें जो है वो रेगुलर किया जाए। आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार और सेंट्रल सरकार जो है वो इन लोगों को काम तो लेती है इन लोगों से, मगर इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूं, 370 के टूटने के बाद सरकार के जो है वो वादे रहे कि जम्मू कश्मीर के हर लोगों को अपना हक मिलेगा और हर उन लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा, मगर ये वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और मैंने खुद इनको देखा है कि जब भी जो पहाड़ी इलाकों में ये लोग हैं, जितने भी ये मुलाजिम हैं, ये वो ग्राउंड लेवल मुलाजिम हैं जिनकी वजह से जो है वो हर घर को जो है वो पानी मिलता है। आप देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग जिलों से जो है वो ये लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं, मगर सरकार जो है इनकी बात मानने के लिए तैयार। सरकार जो है क्यों नहीं आपकी बात मान रही है। बहुत सालों से जो है वो आपके धरने प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठते हैं कि आप लोग जो है, अगर मैं ग्राउंड लेवल कामों की बात करूं, आपकी ही वजह से जो है वो हर घर को पानी भी मिलता है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप जो इतनी मीडिया वाले हम लोगों से ये सवाल बार बार करते हैं, आपका भी हक बनता है कि एक बार आप एलजी तक पहुँचने की कोशिश करें और उनसे ये सवाल करें कि आखिर क्या वजह है कि इनको इनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमें उनकी परवरिश करने में इतनी मुश्किल आ रही है, उसके लिए एलजी साहब सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। हमारी फैमिली कैसे चलती है वो हम ही जानते हैं। आज हमारे बच्चे अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कुछ हम उनको चाहिए, तो हमें कितनी दिक्कत आती है। 9,000 से सर घर नहीं चलता। अब मैं सब आप मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, तो हमारी तो वो बात सुन नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ आप ही जाइए उनसे एक बार बात करने की कोशिश तो करिए, शायद हो सकता है वो आपकी बात सुन ले। सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा है और आज मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे जो है वो काम करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो टस से मस नहीं। तरह से कहाँ से रहने वाले कहाँ के? हम डोडा से आए हैं। डोडा से आना, आपके दिन का खर्चा, आपके आने जाने का खर्चा, आपकी गाड़ी का किराया किस तरह से मैनेज करते हैं? बस ये सब हम उधार पे काम करते हैं, जितना भी हो सकता है वो उधार पे, क्योंकि आजकल के दौर में ना हर एक आम इंसान का खर्चा जो मंथली है, माहाना है, वो 20 से 30 हज़ार तक हो जाता है और उसके पीछे बच्चों की पढ़ाई है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होता है। जितने भी हमारे साथी हैं ये सब उधार लेकर के अपना खर्चा निकालते हैं और कपड़ा बूट वगैरह खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है, सब उधार लेकर के। कई साथी वैसे हैं जो किराया न देने की वजह से यहाँ तक नहीं आ सके और प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते। उसकी वजह यही है कि उनके पास किराए के लिए पैसा भी नहीं है। ये बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे से। जम्मू प्रोविंस के हर जिले से ये लोग जो है वो आए हुए हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं, मगर आखिर सरकार जो है वो चाहती क्या है? सबसे बड़ी बात यह है आखिर सरकार चाहती क्या है। इन लोगों के बारे में जो है वो सरकारी जो है वो सोचेगी, आखिर सोचना किसने है। आने वाला दौर जो है वो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो हमेशा वो जो है वो बयानबाज जो है वो करते रहते हैं कि हमने वो किया, हमने ये किया, मगर ये लोग जो है पिछले कई सालों से जो है वो अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं, मगर सरकार जो है वो चुप क्यों है? आखिर सरकार जो है वो इन लोगों की मांगों को पूरा क्यों नहीं करती है? और मैं आपको एक खास बात बताऊं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, जिन लोगों की वजह से हर घर को जो है वो पानी मिलता है, हर घर जो है वो इन लोगों की वजह से जो है वो आराम से जीता है। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो है वो कब तक जो है वो इसी तरह जो है इन्हीं कठिनाइयों में जो है वो रहेंगे। SRO 64 की मांग हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये लोग जो है वो और पूरे हर जम्मू कश्मीर के हर जिले से जो है वो ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज चीफ इंजीनियर ऑफिस के सामने जो है वो खड़े हैं, मांगे जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार जो है वो चुप क्यों है? आखिर 370 के बाद जो वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर को लेके कि हमने जम्मू कश्मीर में जो है वो दूध की नदियां बहानी है, आखिर वो नदियां कहाँ हैं? जानना चाहूंगा किस तरह की मुश्किलातें हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, आपके रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं।
आखिर सरकार जो है वो चाहती क्या? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, जो हमारी आवाज़ जो है आप लोग ऑल इंडिया लेवल तक पहुँचाते हैं। देखिए बात ये है, आर्टिकल 370 टूटा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है दूध की नदियाँ बहेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, करोड़ों का फ़ायदा होगा, लोगों को कोई आदमी ऐसे महरूम नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। वो सारे वादे झूठे हैं। यहाँ डेली वेजर की बात है, 61,000 डेली वेजर जो है आर्टिकल 370 से पहले भी सड़कों पे था, आज भी है, वो आज भी है। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस मसूदी साहब ने भी ये आवाज़ उठाई कि यहाँ का जो डेली वेजर है वो एक रीढ़ की हड्डी है। सरकार के बड़े बड़े वादे, उन्होंने ये बताया, सरकार बड़े बड़े मंचों से ये बयानबाज करती है कि 370 से पहले जो था वो 370 के बाद में नहीं था। और आपका कहना है कि 370 से पहले भी हम सड़कों पे थे और 370 के बाद भी सड़कों पे हैं। मगर ये सवाल जो है वो सरकार पे खड़ा होता है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बदला कुछ नहीं, कुछ नहीं, सामने दिख रहा है, वो तो सामने दिख रहा है, ग्राउंड में है। देखिए आप यहाँ के जस्ट एक बहुत बड़ी हंसी ये बात कहते हैं कि ऑन मीडिया कि ये जो लोग हैं पुरानी सरकार की पाप की घंटी है। अरे जब आप चेयर पे थे, एम्प्लॉयर थे, यहाँ पे बहुत बड़ी चेयर पे थे, तब भी हम आपको पानी पिलाते थे। और आज यहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई थी जब हमारे एक यहाँ का नुमाइंदा पीएमओ ऑफिस में बैठ के ये बात उसने कही तो हमें बहुत दिल दुखा। ये बहुत आने वाले वक्त में हम उनको बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ के पंच, यहाँ के लोकल पंच टूर पे भेजे गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। जगह हम जो डेली वेजन है लोगों के घरों में पानी तक पहुँचाते हैं, हमारे लिए पैसा नहीं है। बढ़ाया क्या, पहले इन्होंने 6,000 से 9,000 कर दी, थैंक्स यू वेरी मच। अब हमें 11 रुपये बढ़ा दिए, 11 रुपये में। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए तो आपके जितने भी लोग हैं, इतने हजारों में आप लोग हो, क्या जो इस वक्त वक्ती सरकार है उनके सरकारों के लीडरों को आप लोग साथ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा किया। जब ललकार रैली हुई थी, मोदी साहब ने कहा था खुद कि ये जो 61,000 डेली वेजर है, इनका परिवार है, आते ही हमारी पार्टी इनका मसला हल करेगी। जब डीडीसी इलेक्शन हुए तब भी ये बात हुई थी, मैनिफेस्टो में रखा गया था उन्होंने कि इन लोगों को हम रेगुलाइजेशन करेंगे, लेकिन उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। जब भगवती नगर में इनकी रैली हुई, अमित शाह जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने 2 बातें कही थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमने लागू कर दिया और दिल्ली ड्यूटी रेट अगर जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाई था, उसका मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू नहीं हुआ यहाँ पे। अब दिल्ली में देखिए कितने कर रहे हैं, दिल्ली में देखिए, चंडीगढ़ में देखिए क्या रेट से चल रहे हैं। आज हम लोगों को इतनी नौबत आ गई है, अभी जो सीजन है हमारी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, उनको भी हमारा ही सहारा है। आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको हालत देखिए क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, सरकारी योजनाएं बहुत सी हैं गरीब आदमी के लिए। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, नाम बताते हैं, वो आधार कार्ड देते हैं, कहते हैं आप तो गवर्नमेंट मुलाजिम हो। भैया हमारे साथ अब ये हो गया कि समुद्र में रहने के बाद भी बंदा प्यासा जिसे कहते हैं ना, वो है। हमारी हालत ये हो गई है। अब इसका डिसीजन जो आने वाले वक्त में बताएगा। अब फारूक, आप जो लोग हैं, आप लोग इलेक्शन का फैसला भी कर सकते हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और आपके हित में भी बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। अगर मसला हल नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतेंगे ये लोग, भुगतेंगे ये हमें बाहर रविंद्र रैना साहब कहते हैं +50 अगर हम लोगों का मसला हल होता 50+ क्या, आप लोग तो 100+ भी पार कर दो जितनी है, लेकिन हमारा मसला तो हल करो। धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा है और एक खास सवाल यह है कि अगर सरकार ये दावा करती है, वादा करती है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 से पहले था वो 370 के बाद में जो है वो सारा कुछ तब्दील हुआ है, मगर इन लोगों का कहना है कि हम 370 से पहले भी सड़कों पे थे और 370 के बाद भी जो है वो सड़कों पे। अब सवाल साफ साफ यहाँ पे सरकार पे है और सरकार पे यह भी सवाल है कि आने वाला जब दौर आपका होगा, आप जब इन लोगों के बीच में जाओगे, आपका दौर भी आने वाला है, आपने इन लोगों से वोट मांगना है। ये लोग जो है वो उस वक्त आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। शुक्रिया। नौबत जो है वो यहाँ तक पहुंची है कि इन लोगों ने जो है वो आप कपड़े भी निकाल लिए। अब आप साफ साफ समझिए कि अब कपड़े निकालने का मकसद क्या है और इस चेहरे को आप बिल्कुल समझिए कि ये चेहरा जो है वो कहता क्या है। ये चेहरा साफ साफ ये कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए।